नमस्कार का स्वागत है। पूरे देश में अभी फिलहाल कोरोना की स्थिति क्या है? देश भर में संक्रमितों की संख्या 29,435 हो चुकी है। अब तक 934 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है, लेकिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओडिशा में नए 7 मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या यहां पर 118 हो चुकी है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की जांच की जा रही है। कल जो हरियाणा के मंत्री का बयान आया, उसके बाद सख्ती और भी ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग हो रही है। दिल्ली में पशु चिकित्सक, प्लम्बर, बिजली कर्मियों को फिलहाल थोड़ी राहत दी गई है। एक समीक्षा बैठक हुई सोमवार को और इस समीक्षा बैठक के बाद चिकित्सक जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, बिजली कर्मी हैं, उन पर रोक हटा दी गई है। तो कोरोना से अगर बचना है तो आपको लॉकडाउन का पालन करना ही पड़ेगा। दिल्ली की तरह ही मुंबई और इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज होगा। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और उसमें कहा उन्होंने कि 4 लोगों का इलाज दिल्ली में जो कोरोना से बुरी तरह संक्रमित थे, उनका इलाज हुआ है प्लाज्मा थेरेपी के जरिए, जो सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद अब मुंबई और इंदौर में भी प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज शुरू करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी से जो कोरोना से बुरी तरह संक्रमित हैं, उनका इलाज किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके लोग की सेहत ठीक हो रही है और अन्य मरीजों पर इसका इस्तेमाल अब होने वाला है। एक अच्छी खबर इसी बीच। और आप इंदौर का हाल जानते ही होंगे, मुंबई का हाल जानते ही होंगे। ये 2 शहर ऐसे हॉटस्पॉट हैं कोरोना के, जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इन्हीं शहरों से आ रही है और इंदौर तो वो शहर है जहां पर कहा गया है कि अंदेशा है वहाँ के डॉक्टर्स को कि कोरोना का सबसे भयावह रूप, प्रकार, टाइप ऑफ कोरोना वहां पर देखा जा सकता है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। रैपिड जांच किट्स में भारी मुनाफाखोरी, सरकार बोली सख्त कार्रवाई होगी। महामारी के दौर में भी चाइना से आयात की गई रैपिड जांच किट्स में भारी मुनाफाखोरी की गई। 245 रुपए में किट आयात कर उसे 600 रुपए में सप्लाई किया गया, यानी 145% मुनाफा कमाया गया। यह खुलासा तब हुआ है जब आयातक वितरक के बीच का विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। जब ये पूरा मामला उजागर हुआ, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि मुनाफाखोरी जो लोग कर रहे हैं इस दौरान, इतने बुरे वक्त में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं वो चेत जाएं। सरकार पूरे मूड में है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 दिन के भीतर प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की योजना बताए सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की सरकार के पास क्या योजना है, और 1 हफ्ते में सरकार अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट करे। जो कंटेनमेंट जोन है वहां संक्रमितों की संख्या दिल्ली में लगातार बढ़ रही है और दिल्ली वालों के लिए चेत जाने वाली खबर है कि कोरोना संक्रमण कुछ इस तरह यहां पर फैला हुआ है कि 1 माह में ही 96 नए कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। दिल्ली में पहला कंटेनमेंट जोन 26 मार्च को बनाया गया था और खास बात यह है कि कंटेनमेंट जोन में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो दिल्ली स्वास्थ्य विभाग जो है उसके मुताबिक अभी तक कुल 2918 संक्रमित मरीज हैं। इनमें 877 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और पहला मामला 5 मार्च को आया था, लेकिन 13 से लेके 26 अप्रैल के बीच नए मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के सभी जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कंटेनमेंट जोन जो है वहां भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएं, घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि स्थिति कितनी भयावह है लगातार उससे अपडेट हम आपको कर रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें।